नमस्कार, एम फैक्टर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। करीब 4 महीने बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं। जात पात की राजनीति से सूबे का पुराना नाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी में जातीय समीकरण साध कर ही क्षेत्रीय दलों को सूर्य उदय हुआ भी और क्षितिज पर चमका भी। लेकिन मजहब इस बार चुनावी मुद्दा बनेगा, वो भी तब तक जब तक जिन्ना की जिन बोतल से बाहर निकली है। खासकर यूपी के 19% मुसलमान इस बार किसके साथ खड़े हैं? आज एम फैक्टर के स्पेशल एपिसोड में इसका जवाब बरेलवी मुसलमान देंगे। तो जरा देखिए बरेलवी मुसलमान के मन में क्या है एम फैक्टर के इस खास एपिसोड में। जब लोगों के पास पैसे कमाने की संकट है, जब लोगों के पास आर्थिक संकट है, एक लंबी कुर्सी बनाई गई है यहाँ, उन्हें दी गई है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये शहर बरेली मशहूर शायर वसीम बरेलवी का है। वो बरेली जिसका झुमका साल 1966 में जब 75 mm की स्क्रीन पर गिरा तो देश की जुबान पर चढ़ गया, वो भी बिना मजहब पूछे, बिना जात पात जाने। लेकिन झुमकों की नफासत से दूर बरेली में माहौल चुनाव का है। नेताओं की आमद होने लगी है। यूपी चुनाव में धर्म और जाति का शोर है। शोर बोतल से बाहर निकले जिन्ना के जिन का भी है। वो जिन्ना जो देश के बंटवारे का विलेन है। ये तालिबानी मानसिकता जो हमेशा तोड़ने में विश्वास करता है। गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। उनको अपने एडवाइजर्स को चेंज करना चाहिए या खुद को उनको पढ़ना भी चाहिए। जिन्ना पर टकराती इन सियासी शमशीरों की आवाज यूपी सुन रहा है। यूपी के 19% मुसलमान भी सुन रहे हैं। तो क्या कब्र से निकला चुनावी जिन्ना 2022 की जंग में कोई फैक्टर बनेगा? मजहबी तकरीरों और बुनियादी मुद्दों के बीच यूपी में हवा किसकी है? क्या गठबंधन की राजनीति मुसलमानों को कबूल है या फिर योगी मोदी की जोड़ी पर जनता का एतबार बरकरार है? इन सवालों पर मुस्लिम मूड की नब्ज टटोलते एम फैक्टर का कारवां जा पहुंचा बरेली। थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटे, सलीका मंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और ठीक हमारे पीछे ये झुमका देखकर आप समझ सकते हैं कि इस वक्त एम फैक्टर का कारवां पहुंच चुका है अजीम शायर वसीम बरेलवी के शहर बरेली में, अपने उसी अहम सवाल के साथ कि आखिर यहाँ के मुसलमानों का क्या है सियासी मिजाज और क्या कहता है बरेली का मुस्लिम मूड मीटर। 9 विधानसभा सीट वाले बरेली में चुनावी नैया जातिगत भंवर में डोलती आई है। हिंदुओं के बाद बरेली में दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है। बरेली में इंफेक्टर क्यों हार जीत का टर्निंग पॉइंट माना जाता है, इसे आंकड़ों के जरिए समझिए। बरेली में मुस्लिम वोटर करीब 34.54% है, जबकि हिंदू वोटर 63.64% है। अन्य 1.82% है। 2022 के सियासी संग्राम में क्या बरेली के 35% मुसलमानों के लिए जिन्ना कोई मुद्दा है? मुस्लिम मूड की पहली टेस्टिंग सियासतदानों की नींद उड़ाने वाली है। उत्तर प्रदेश में चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, इतिहास के पन्ने पलटे जा रहे हैं। किसी को अकबर याद आ रहे हैं, किसी को जिन्ना याद आ रहे हैं। आखिर क्यों याद आ रहे हैं? इसके पीछे सियासत क्या है? शायद मुस्लिम मतों की सियासत है। चलिए, नेताओं की बात तो कुछ और है। यहाँ तमाम मुसलमान मौजूद हैं। मैं बरेली में हूँ। जी हाँ, बरेली शहर। गाना सुना होगा ना आपने, झुमका गिरा रे, वही बरेली शहर, परतापुर इलाका। ये बताओ, अभी चुनाव बनाव का माहौल बन रहा है और उत्तर प्रदेश में जैसे ही चुनाव आता है लोग हिंदू मुसलमान, मुसलमान हिंदू, जिन्ना, अकबर, बाबर, ये क्यों याद आने लगते हैं नेताओं को? पता नहीं। है? आपको भी याद आते हैं? ना ना। अच्छा, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई नेता आके कहे कि जिन्ना अच्छे थे, कोई आके कहे जिन्ना खराब थे, इससे मतदाताओं पे फर्क पड़ता है? पता नहीं मुझे। अरे आप पे फर्क पड़ता है? अगर मैं आके कहूँ कि जिन्ना बड़े अच्छे आदमी थे तो आपको फर्क पड़ता है कुछ? ना ना, मुझे कोई फर्क नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो ये बताओ, क्या माहौल है चुनाव में? किस पार्टी का चल रहा है बोलवाला? सर इसकी पता नहीं है मुझे। अरे तो यार वोट तो करोगे ना? ना, वोट करेंगे, पता नहीं फिर किसको देना पड़ेगा, बाद में पता नहीं है। अभी तक पता ही नहीं है? अच्छा ये बताओ, ये वाली सरकार कैसी है जो अभी चल रही है? हमारे लिए तो सभी सही है। अरे आपके लिए सभी सही है क्या? कुछ
फायदा वायदा हुआ, कुछ काम वाम हुआ हाँ, था? काम उम हुआ है, पैसे वैसे भी आए थे। पैसे आए थे? हाँ। कितने पैसे आए थे? ऐसे हाँ, कितने हाँ, गल्ला वल्ला मिल गया और क्या चाहिए। तो ठीक है। हाँ, ठीक। कम मिल रहा जो बात भी कहना। तो फिर यही वाले चाहिए? हाँ हैं? हाँ यही वाली चाहिए? हाँ। अरे भैया थोड़े शर्मा के बोल रहे हैं अतीक भाई, क्या चल रहा है फिर माहौल ऐसे चल रहा है, बहुत खराब। बहुत खराब? कितना खराब? कितना खराब, कोई कोना छोड़ी है पूरे हिंदुस्तान में जो कोई घूमना रहा आदमी। हर आदमी को नशा रखा है। किसने? सरकार ने। अच्छा, तो एक बात बताओ यार, ये चुनाव आते हैं तो हम लोग सोचते हैं, जनता सोचती है कि लोग विकास की बात करेंगे, रोजगार मुद्दा बनेगा। यहाँ तो लोग बात करते हैं जिन्ना की, अकबर की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। ऐसा नेता लोग करते क्यों हैं? देखो ये इसलिए करते हैं कि जैसे मानो अगर आदमी को जो है अगर बवाल फैलाना है, चैन से रोटी खा रहा है वो नहीं खा पाएगा अगर दर्जनों में अगर ये चीज अगर छोड़ दी। भाई हमें क्या लेना, जिन्ना आवे, जिंद आवे, शेर आवे, क्या लेना देना हमें? शेर तो आप खुद ही हो। नहीं, जैसे हमें क्या लेना देना? बलि शेर है। हाँ। तो इस चीज में ये सब खराब करने वाली बातें हैं और एक एक आदमी जो है दुखी हुआ है इस सरकार से। तो जिन्ना की बात तो अखिलेश कर रहे हैं। वो कोई भी कर रहे हैं, वो बात सही है। अब उन्हें जिन्ना मिल गया है, किसी को राम मंदिर मिल गया है, किसी को कुछ मिल गया है, तो सब अपनी अपनी बूटी सब दबाए पड़े हैं। ऐसा ना है वो बतावे आप जिसके बाद बूटी नहीं हुआ। तो ये वाली बोटी पसंद है आपको? जिन्ना वाली बोटी फेंक दी, अच्छी लगती है? नहीं, बोटी तो ये अपनी जगह रही है, अपनी अलग, मगर हमारे कुल मिलाकर ये देखना है जो हमारी जो है सरकार कौन सी काम वाली है, कौन सी हमें देखती है। मुसलमान की यहाँ तो पूरा उजड़ के रख दिया है। 80% जाकर देख लो आज के वो हाल है कि पुलिस को इतनी छूट दे रखी है कि पुलिस के ऊपर इतना 70% मुकदमा है मारने का, थाने में ले जाके 70% पुलिस के ऊपर मुकदमा है। तो कह रहे हैं कि गुंडागर्दी खत्म हो गई। हाँ हो गई, हो चुकी गुंडागर्दी, क्योंकि वही तो रह जाएंगे बस, बाकी तो सब भीतर मरेंगे, मर रहे हैं। तो मतलब ये वाली सरकार मजा नहीं आ रहा है? वही सवाल ही पैदा ना, यहाँ तो एक गल्ला आज तक दाने तक नहीं दिया है। आपको नहीं मिला? नहीं। अरे सबको मिल रहा है। वो मिल रहा है, वो ऐसा नहीं है यार, दो टाइम मिल रहा है यार। तो फिर आगे कौन? ये नहीं तो कौन? अब देखो जो भी बनेगी, अखिलेश की बने या किसी की बने। आप किसकी बनाना चाहते हम हो? तो देखो भैया अगर अखिलेश की, उसी को देना। साइकिल पे चढ़ेंगे? साइकिल पे चढ़ेंगे, वही अपनी है और कौन सी है। बरेली सूरमे के लिए भी दुनिया में फेमस है। ऐसे में यहाँ के मुस्लिम वोटर्स की आंखों से चुनावी मिजाज का सुरमा चुराना आसान नहीं है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि बरेलवी मुसलमान हर चुनाव में चौंकाते आए हैं। 2017 में योगी मोदी की जोड़ी को बरेलवी मुसलमानों ने कबूल किया था। उस आंधी में विरोधी दलों का सुपड़ा साफ हो गया था। 2017 विधानसभा चुनाव में बरेली की सभी 9 सीट पर बीजेपी जीती थी। लेकिन क्या 2022 में भी बीजेपी अपना रिकॉर्ड कायम रख पाएगी? यहाँ के मुसलमान किसे लखनऊ के सियासी दुर्ग की चाबी सौंपने के मूड में हैं? अब ये जानने समझने की बारी थी। बरेली में हो, सुरमान तो लगाओ यार। ऐसा हम बीजेपी के आदमी हैं, बीजेपी के कम तक। बीजेपी के आदमी हो? हाँ बीजेपी। ये क्या होता है बीजेपी का आदमी? बीजेपी ने हमारा बहुत संग दिया। अरे सब उसका आदमी है यार। क्या नाम क्या है? मकसूद खान। और आप बीजेपी के आदमी हो? हाँ, पक्के। मतलब सुबह सुबह मैं ही मिला हूँ आपको? हाँ आप ही मिले हो। मैं ही मिला हूँ। और सारे नेताओं ने बर्बाद कर दिया देश को, लूट लिया, सब खा लिया, नोच लिया। जितने भी नेता हैं सब ने लूट लिया है, सारे देश को, हिंदुस्तान को तबाह कर दिया है। योगी जी ने? नहीं योगी जी नहीं, योगी जी तो हम खुद आदमी है। तो मोदी जी ने? नहीं मोदी ने अपने ही कहा सारे नेता, तो योगी मोदी भी तो नेता है। नहीं, और सारे नेता जितने सब लुटेरे सब। अरे गाली मत दो यार, मेहनत करना पड़ेगा, काट के हटाना पड़ेगा। किसी ने सरकार ने ये बताओ क्या नाम बताया था? मकसूद खान। मकसूद खान। पठान हो? मेवाती हूँ। मेवात से तो यहाँ कहाँ गए? बरेली में? उधर मेवात में रहना चाहिए था। मेवात में रह रहा हूँ। मेवात में रह रहा हूँ। अच्छा, तो ये बताओ पठान साहब, हाँ कह रहे हो योगी जी अच्छे लगते हैं, कहा है भैया ऐसा क्या कर दिया आपके लिए? सब कुछ दिया हमें। क्या मिला? हर चीज दी है, गल्ला भी दिया, पैसा भी दिया है, काम धंधा मिला, रोजगार मिला, सब मिला। चारों तरफ से आवाज आ रही है मुल्ला जी मुल्ला जी मुल्ला जी, और नेता भी चिल्ला रहे हैं मुल्ला जी मुल्ला जी मुल्ला जी। मुल्ला जी किधर जाएंगे? केजरीवाल जी कहाँ पहुँच रहे हो? केजरीवाल जी नहीं, आप ये बताइए, मजे ले रहे हैं क्या? एक सेकंड, अरे आप चुप रहिए। जो सुविधाएं दिल्ली में चल रही हैं वो सुविधाएं हमें यूपी में चाहिए, वो केजरीवाल दे सकता है, बाकी कोई नहीं दे सकता। अच्छा जी।
फ्री चाहिए सब कुछ। जी। अरे दिल्ली में भाई साहब सांस लेना मुश्किल है। अरे दिल्ली जैसी सरकार तो कोई चला ही नहीं सकता, केजरीवाल जैसी। हाँ। तो आपको क्या लग रहा है, केजरीवाल की सरकार बनेगी? जी, केजरीवाल की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में। आप मजाक अच्छा करते हो। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन मजाक कर लेते हैं हम। ये बताओ मुल्ला जी, आप तो अच्छे आदमी लग रहे हो मुझे। केजरीवाल पानी, बच्चे की पढ़ाई, इलाज सब कुछ फ्री है। दिल्ली में किसी भी प्रदेश से जाइए आप, एंट्री करते ही आपका बीमा हो गया। केजरीवाल सरकार आपको इलाज दे रही है। हमें और क्या चाहिए? जनता को बिजली, पानी, सड़क, इलाज, पढ़ाई, यही तो चाहिए। मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए? मंदिर मस्जिद से हमें क्या मतलब? ये हमें रोटी देगा क्या? जिन्ना नहीं चाहिए? जिन्ना हमें रोटी देगा क्या? अकबर बाबर नहीं चाहिए? ये हमें रोटी देंगे क्या? ये बताइए। तो ये नेता लोग तो यही बात कर रहे हैं। नहीं, हमें तो वो सरकार चाहिए जो हमें सुविधा दे सके। आज तक हमें सब सरकारों ने लूटा है यूपी में, किसी सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया। अखिलेश ने क्या दिया है बताइए? हमारा जो नेता है उसके खिलाफ अखिलेश ने एक शब्द बोला हो तो बताएं। कौन से नेता है? आजम खान। जात पात और मजहबी जुआत जिस वक्त यूपी को बेचैन कर रहा है, उस वक्त केजरीवाल भी चुनावी डिमांड में है, लेकिन ये सूरमा नगरी है, इसका मिजाज थोड़ा अलग है। 2017 में बरेली में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, लेकिन 2012 के विधानसभा चुनाव में यहाँ के मुसलमानों ने किसी एक पार्टी पर दांव नहीं खेला था। 2012 में बरेली की 9 विधानसभा सीटों में से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। 3 ही सीट पर समाजवादी पार्टी जीती, जबकि 2 सीट पर बहुजन समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया था, जबकि 1 सीट IEMC के खाते में गई थी। 2017 में बरेली के मुस्लिम महिला वोटर्स का वोट शेयर मुस्लिम पुरुषों से ज्यादा था। ऐसे में इस बार बरेली की खातूनों को कौन कबूल है? अब इस पहेली का जवाब जानने की बारी थी। परतापुर में अभी जहां हम मौजूद हैं वहां बताया गया यहाँ पे कहीं आसपास शादी हो रही है, माहौल बना हुआ है, बहुत सारी महिलाएं भी हैं यहाँ। क्या नाम है आपका? गुलशन। गुलशन, ये बताइए वोट करती हैं? हाँ, डालते तो हैं जी। वोट डालते हैं। तो कैसे, मतलब वोट डालने के पहले कुछ सोचती हैं? हाँ, सोचते नहीं है। क्या सोचती हैं? कुछ मतलब जो अच्छा लगता है उसको वोट डाल देते हैं। अच्छा लगने का कोई कारण होता होगा ना, क्यों अच्छा लगता है? कारण आगे आइए, तो उधर दूर जाएंगे तो आवाज नहीं आएगी। हाँ। मुझे बीजेपी अच्छी लगती है, मैं बीजेपी को वोट दूंगी, और ये लड़कियां जितनी भी है सब बीजेपी को ही वोट देंगी। बीजेपी को? हाँ। एक गुलशन थी, वो कह रही थी कि हाँ, सारी महिलाएं बीजेपी को वोट देंगी। झूठ बोल रही थी ना? नहीं, झूठ नहीं बोल रही, क्या बात सही कह रही थी। सही कह रही। क्यों सही कह रही है? क्यों, सरकार सही है, बीजेपी की सब सुविधा कर रही है। क्या सुविधा कर रही है? कमरे दे रही है, हर चीज की देखभाल कर रही है। महीना पे इंसान गरीब मर जाता, नाश दे रही है, 2 बार सब कुछ कर रही है। आपको कुछ मिला है? मिला क्यों नहीं, गल्ला मिलता था। गल्ला मिलता है? हाँ। मकान तो नहीं मिला। फिर? मकान गल्ला तो सबको मिल रहा है। क्यों, वैसे भी सुविधा, पैसे भी 0 बैलेंस में डालनी है, वैसे ही बहुत सी सुविधाएं। कितने पैसे आए आपके पास? हमारे आ गए 2000। 500 रुपए आता है जी। अभी वोट का माहौल कैसा चल रहा है? वोट का माहौल सही चल रहा है बीजेपी का। किसी ने सिखा पढ़ा दिया? सिखा पढ़ा क्यों देंगे, जिसे अच्छी सरकार लगेगी उसी को तो वोट देंगे। लोग तो कहते हैं कि मुसलमान तो बीजेपी को नहीं चाहते हैं। कि मुसलमान क्या और हिंदू क्या, सब जैसे अच्छी सरकार लगेगी उसी को ही देंगे वोट। क्या बात कर रही हैं आप? आपको क्यों अच्छी लग रही है सरकार? सरकार हर सुविधा में सही है। कैसे? हर सुविधा में सही है, क्यों सबको, किसानों को और उसको सबको वो दे रही सुविधा। कोई सरकार ने क्यों 0 बैलेंस में भी कोई सरकार ने पूछा भूखे प्यासे कैसे ही सही, पूछ तो रही है ये सरकार। अब तक की पड़ताल में समझ आने लगा था कि बरेली में बुनियादी मुद्दों की गूंज है। मुद्दा विकास का है, रोटी रोजगार का है। यह धर्म, जात पात कोई मुद्दा नहीं है। बरेलवी मुसलमान जातिगत राजनीति और सियासी गठजोड़ से तौबा करते दिखे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन साइलेंट वोटर्स के दावे करते हैं, उनका ट्रेलर ग्राउंड जीरो पर देखा। खैर, अब बारी दूसरे मुस्लिम मोहल्लों का मूड मीटर मापने की थी। बरेली शहर विधानसभा क्षेत्र का ये परतापुर इलाका है। मैं अंदर से निकलकर बाहर सड़कों की तरफ एक बार फिर से आ रहा था। यहाँ पे दुकान पे कुछ लोग मिल गए। ये अम्मा मिली, कुछ बोल रही थी। अम्मा से बात करते हैं। अम्मा, क्या नाम है? परवीन है हमारा नाम। अम्मा, ये बताओ, वोट देती हो आप? हाँ, देते हैं वोट। कितने साल से दे रही हो? हम वोट दे रहे हैं 25 साल से।
25 साल 35 साल से 35 साल से वोट दे रहे हैं, बराबर दे रहे हैं वोट। बड़े सारे मुख्यमंत्री बना दिए होंगे हमने। हाँ, और कितने बना दिए? अरे राजीव गांधी है, कौन जी है? हाँ, ये बना दिया हमने। हाँ, मुलायम सिंह जीता, हमारी वोट से जीत रहा, हमारी वोट से ही। बरेली में असल लड़ाई बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी में है, लेकिन बरेली कभी कांग्रेस का गढ़ रही है। 1951 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के सतीश चंद्र यहां से जीते थे। इस सीट पर 1971 तक कांग्रेस ही काबिज रही। 1977 में आपातकाल के बाद सियासी हवा बदली। तब कांग्रेस के सतीश चंद्र को भारतीय लोकदल के प्रत्याशी राममूर्ति ने करारी शिकस्त दी थी। 1999 में बीजेपी के संतोष गंगवार यहां से सांसद बने, लेकिन 2009 में संतोष गंगवार कांग्रेस के प्रवीण सिंह से हार गए। लेकिन फिर 2014 और 2019 में फिर बीजेपी के संतोष गंगवार ने जीत दर्ज की। लेकिन इस बार बरेली के मुस्लिम मोहल्लों में किसकी हवा है? कोई अखिलेश ही आएगा यहाँ तो। अखिलेश आएगा? हाँ, सब वही लगेगा सुरमा बरेली वाला कजरू में ऐसा डाला। आगे 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 ना, अरे बताइए, आगे ना, अरे बता दीजिए, आगे ना। अखिलेश, बस अखिलेश। 2017 में बरेली की सभी 9 सीट बीजेपी के खाते में गई थी, लेकिन बरेली से पहले बहुजन समाजवादी पार्टी के हाथी से लेकर समाजवादी पार्टी की साइकिल की सवारी करता रहा है। तो क्या इस बार बरेली में साइकिल दौड़ेगी या फिर हाथी बाजी मारेगा, या फिर नतीजे कुछ और होंगे? ये कहने को तो चाहे कोई कुछ कहे, फिलहाल ये चुनाव महंगाई के मुद्दों को लेकर होना है। जनता की कमर टूट चुकी है बिल्कुल भी। तो ये नेताओं को समझ में नहीं आ रहा। अब ये नेताओं का मामला, क्यों पब्लिक जो है वो अपने उस नज़रिए से देख रही है, क्योंकि इतना पेट्रोल डीजल हर चीज़ पे इतनी महंगाई, ट्रांसपोर्ट इतना बढ़ गया है, सब्जियों के रेट इतने बढ़ गए हैं कि हालत ख़राब है। नेता तो कहेंगे कुछ ना कुछ की सांप्रदायिक बातें करेंगे, कोई कुछ करेगा। तो आखिर अब करेंगे क्या? हर कोई तो यही कर रहा है। क्यों देखो, जनता का मूड है, सरकार में बदलाव चाहती है। बदलाव चाहती है तो बदलाव, क्योंकि 5 साल देख लिया इन्होंने, कुछ करा नहीं जनता के लिए। महंगाई से गरीब और गरीब होता चला गया, बुरे हालात हो गए। अब इन्हीं चीज़ों को लेके जनता जो है सरकार में बदलाव चाहती है। विकास के नए पैमाने पर यूपी का चुनावी दंगल तैयार है। सबके अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी दलीलें हैं। अब देखना ये है कि 2022 में बरेलवी भाईजान किसे सत्ता की चाबी सौंपेंगे। बरेली शहर विधानसभा से आज के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं, लेकिन ये शहर है वसीम बरेलवी साहब का। तो जाते जाते बरेलवी साहब की 2 लाइनें, नई उम्र की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहाँ पे बच के चलना है और कहाँ जाना जरूरी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।